विकास के नाम पर केवल सिर्फ और सिर्फ पैसे की उगाही की जा रही है। धरातल पर आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा। जनता तो सीधे अध्यक्ष पर उंगली उठाएगी, लेकिन कार्यपालक कहते हैं कि हम नहीं करेंगे बैठक। बरसात का टाइम आ गया है। नाला उगाही के लिए सबसे पहला मुद्दा ये रहा। साफ सफाई के लिए कोई काम कहते हैं ये सुनते नहीं हैं। यही सब मुद्दा है मेरा। कौन नहीं सुनता है? कार्यपालक नहीं सुनते हैं, बड़ा बाबू नहीं सुनते हैं। क्या मामला है? मामला यही सब है कि अब मामला तो वही समझते होंगे क्या है नहीं है। क्यों नहीं मिलते हैं हमसे? अब खुद वो अपना सोचे क्या हमसे क्या दिक्कत है उनको। विकास के लिए कह रहे हैं, ये कह रहे नहीं विकास नहीं होगा। जो है हम ही है। अध्यक्ष महोदय भी जाते हैं, बोलते हैं जो बैठक रखेंगे नाला उगाही के लिए और साफ सफाई के लिए, तो बोलते हैं नहीं बैठक नहीं होगा, अपने मन से स्थगित कर देते हैं। उनका अधिकार नहीं है स्थगित करना। अच्छा, तो फिर कैसे विकास कैसे हो पाएगा? इसलिए हम लोग चाहते हैं जो नहीं इनको सुधारे और अपना विकास करें। मतलब आप लोग के अनुकूल कार्यपालक नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा भी नहीं है। इस भीषण गर्मी में जहाँ इतने तापमान 44 डिग्री 45 डिग्री के आसपास में तापमान है, जहाँ भी लोग पानी के लिए व्याकुल हो जा रहे हैं। जिसमें सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन है, विभाग का गाइडलाइन है कि अभी जगह जगह पर पियाऊ चापाकल गड़वाने का, जो कि इनके द्वारा ऐसा कुछ अभी तक नहीं कराया गया है। और विभाग का यह भी निर्देश है कि जितने भी बरसात होने से पूर्व जितने भी नाला जाम भरे हैं उसको नाला की उड़ाही करके उसको ढक दिया जाए। जो कि आप देख सकते हैं, आप पूरे सोनपुर नगर का भ्रमण करके देख सकते हैं कि जगह जगह स्लैब उखाड़ कर इसी तरह से छोड़ दिया गया है। फिर पुनः बारिश होगी, फिर उसमें कचरा भर जाएगा। और इसी सभी समस्या को लेकर के हम लोगों ने पत्र देते हैं तो पत्र का कोई जवाब नहीं होता है। यहाँ तक पत्र रिसीव नहीं किया, आवेदन रिसीव नहीं किया जाता है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने एक अस्थायी सशक्त समिति का बैठक बुलाने का निर्देश दिया 3 तारीख को, जिसमें 4 तारीख को कार्यपालक पदाधिकारी रंजीत कुमार के द्वारा यह सूचनार्थ किया गया कि दिनांक 6/6/2024 को अस्थायी सशक्त समिति की बैठक होगी, सुनिश्चित होगी। लेकिन फिर वही पुनः 5 तारीख को उनके द्वारा यह कहा जाता है, ये लेटर के माध्यम से यह दिया जाता है कि यह बैठक स्थगित किया है। हमको ये समझ में स्थगित किया जाता है, लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि यह अधिकार उनको कहाँ से मिला, किनके द्वारा मिला, ये समझ में नहीं आता है कि उनको बैठक देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। पार्षद को नहीं सुनते हैं, सीधे कहते हैं कि जो जानते हैं वो हम जानते हैं। अच्छा, सारा नियम कानून मेरे पास है, अध्यक्ष की कोई गरिमा नहीं है। अध्यक्ष को कहते हैं कि तुमको कोई पूछने का अधिकार नहीं है, जो करूँगा मैं करूँगा, मैं यहाँ का सब कुछ सर्वे सर्वा हूँ। एक तानाशाह की तरह रवैया उनका है। कभी पूछो कि लाइट कैसे बनेगा तो कहे कि हम नहीं जानते हैं, साफ सफाई कैसे होगा हम नहीं जानते हैं, करेंगे अपना। जब उसके लिए बैठक बुलाया जाएगा तो बैठक करने का अधिकार नहीं है अध्यक्ष को। एक तरफ कहते हैं कि बैठक 7 तारीख को होगी, 5 तारीख को होगी, दूसरे दिन कहते हैं कि अपरिहार्य कारण है, और तब बाद में जाकर उनको सूझता है कि ना आचार संहिता है। बताइए, तो एक ही अध्यक्ष कार्यपालक के द्वारा ये पहले मालूम नहीं है कि आचार संहिता है, और बाद में उनको मालूम चलता है कि आचार संहिता है। 2 साल हो गया लगातार इसी तरीके का बात आता है निकल। 2 साल से एकदम सोनपुर की जनता से पूछिए कि क्या स्थिति है विकास के नाम पर। विकास के नाम पर केवल सिर्फ और सिर्फ पैसे की उगाही की जा रही है। धरातल पर आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने चैनल के माध्यम से सर्वे करके देख सकते हैं कि साफ सफाई से लेकर नली गली स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था है, आप खुद सर्वे करके दे सकते हैं। और इनका यह भी कथन होता है कि आप यानी कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जब ये अपनी कुछ मतलब उनको कुछ नहीं समझते तो हम लोग तो वार्ड पार्षद है, हम लोग को क्या समझेंगे। वो बोलते हैं कि सब कुछ हम हैं। कोई जब अगर ऐसा ही रहती तो सरकार मतदान करके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पार्षद को क्यों निर्वाचित करके हम लोग के बीच भेजती। तो ये जैसा तो कुछ समझ में नहीं आता है कि इनकी एनजीओ का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उसके बाद अब कैसे सफाई हो रही है, इसी के लेकर अध्यक्ष महोदय ने सशक्त समिति की बैठक बुलाई।
और वो कहते हैं कि हम बैठक नहीं करेंगे। अब बताइए कि साफ सफाई अति आवश्यक कार्य है और ये पूरे नगर पंचायत में नहीं होगा तो इसका जिम्मेवार तो अध्यक्ष होगा। जनता तो सीधे अध्यक्ष पर उंगली उठाएगी, लेकिन कार्यपालक कहते हैं कि हम नहीं करेंगे बैठक। जब हम किसी पत्र का अध्यक्ष जी या उपाध्यक्ष जी और पत्र देते हैं किसी कार्य को करने के लिए और जब वो कार्य नहीं किया जाता है और तो जनता तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष या पार्षद को दोषी मानेगी। अगर हम जब तक बैठक नहीं करते हैं किसी समय, चाहे वो बोर्ड की आम बैठक हो या अस्थायी समिति की बैठक हो, अगर बैठक में हम प्रस्ताव को पारित नहीं करेंगे, चाहे उस पर जो महत्वपूर्ण एजेंडा हो, महत्वपूर्ण कार्य हो, उसको अगर बैठक के माध्यम से उसको नहीं सुलझाया जाए तो कैसे मतलब जनहित का काम तो अधूरा रह जाएगा, जनता का तो काम बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ऐसे में बैठक को रद्द करना, किस अधिकार से वो उन्होंने लेटर को निकाला और फिर उस बैठक को रद्द किया, इससे ये प्रतीत होता है कि ये अपने कर्तव्य से भागते हैं और ये मनसुख प्रवृत्ति के कार्यपालक पदाधिकारी है और ये हिटलरशाही और तानाशाही करते हैं। जब भी अध्यक्ष जी कहते हैं मिलने के लिए बुलाते हैं तो कहते हैं कि हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रहा है। अगर वही कोई मन